पलामू सांसद बीडी राम ने शुक्रवार को मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर उठे विवाद पर गढ़वा परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी व रोजगार आजीविका मिशन रखने का उद्देश्य योजना को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जोड़ना है। सांसद ने बताया कि इस योजना के तहत अब रोजगार के दिनों में 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा। वहीं मजदूरों को भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना अब केवल रोजगार गारंटी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण आजीविका को स्थायी बनाने और विकास का मजबूत माध्यम बनेगी। सांसद बीडी राम ने कहा कि मनरेगा पर सबसे अधिक खर्च मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। कुल 11.74 लाख करोड़ रुपए में से 8.53 लाख करोड़ रुपए वर्तमान सरकार ने खर्च किए हैं। उन्होंने निष्पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम परिवर्तन को लेकर राजनीति की जा रही है, जबकि पहले भी समय समय पर योजना के नाम बदले गए हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और आधार आधारित प्रणाली से योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये भारत विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो परिवार काम की इच्छा व्यक्त करे, उस परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पहले 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी, अब 125 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में भुगतान की व्यवस्था की गई है। 15 दिनों के अंतर्गत यदि भुगतान नहीं होता है तो वह व्यक्ति मुआवजा का हकदार होगा। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, भ्रष्टाचार कम हो और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता लाने की व्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हर तरह से मजबूती प्रदान करने का कार्य इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। जहाँ तक पेमेंट का प्रश्न है और हिस्सा का प्रश्न है, केंद्र सरकार का पूरे व्यय पर 60% देय होगा और 40% राज्य सरकारों का को देना होगा। ये जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। राज्यों को भी ये महसूस हो कि उनकी भी जवाबदेही है राष्ट्र के निर्माण में और उनकी भी राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार जो मैदानी राज्य हैं उसमें 60 और 40 की व्यवस्था है, पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 की व्यवस्था है और केंद्र शासित यूटी जहां पर विधानसभाएं नहीं है उसमें 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक आलोचनाओं का प्रश्न है, सारी की सारी आलोचनाएं किसी भी तरह से किसी भी फैक्ट पर आधारित नहीं है और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आलोचनाएं की जा रही हैं। यूपीए सरकार का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटा करके एनडीए की सरकार ने महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करने में कमी लाई है। यह बिल्कुल ही असत्य है और योजनाओं का नाम हमेशा समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहा है। मनरेगा योजना का भी पहले जवाहर रोजगार योजना था, तो उसका नाम बदल करके जब नरेगा और मनरेगा किया गया तो जवाहरलाल जी का क्या
यूपीए की सरकार ने अपमान किया। हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और इस एक्ट के अंतर्गत वस्तु स्थिति ये है कि इस एक्ट के प्रावधानों का यदि सही ढंग से कार्यान्वयन होता है तो इसी के माध्यम से राम राज्य की स्थापना हो सकती है। रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार पलामू और गढ़वा के लिए कौन सा नया उद्योग धंधा लेकर आ रही है जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके? राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो हम उसके बाद बताएंगे कि कितना और कौन सा उद्योग केंद्र सरकार ला सकती है। मैं प्लानिंग क्या किया? राज्य सरकार प्लानिंग करे, जमीन नहीं देती है राज्य सरकार, कागज पत्र नहीं भेजती है समय पर। कौन सा उद्योग धंधा आएगा जब बिना जमीन के कोई उद्योग धंधा लगेगा यहाँ पर? एक इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए घोषणा किया गया था। घोषणा नहीं किया गया था, आग्रह किया गया है इथेनॉल प्लांट लगाने का। सब चीज के लिए जमीन चाहिए भाई। हमने आज से 2.5 साल 3 साल पहले 2 पावर प्लांट लगाया था यहाँ पर, गढ़वा के लिए और पलामू के लिए 20-20 मेगावाट का। आज तक 100 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, नहीं लगा। नतीजा ये है कि गर्मी के दिन में बिजली की कटौती होती है तो सबको परेशानी होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक माइंस है भोलापुर, वो आज तक बंद है, उसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सेल है उसने माइंस को सरेंडर किया है, 4 माइंस को, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस सभी भी राज्य सरकार से नहीं आया है। कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर का हब बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर भवनाथपुर में बने। राज्य सरकार उसको लेके बोकारो गई। बोकारो तो पहले से ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया, जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया नहीं है वहाँ अब बनना चाहिए कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया में बनना चाहिए। तो सब राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेगी।